ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। 26 अप्रैल 2003 का समय था। एरन रोज की तरह हैकिंग के लिए ये अपने घर से निकल जाता है। इस बार एरन अपने घर में किसी को भी नहीं बता के जाता है कि वो हैकिंग के लिए जा रहा है। एरन का काम ही होता है हैकिंग करना। इससे पहले भी एरन कई बार हैकिंग करने के लिए जा चुका है। एरन जिस जगह हैकिंग करने के लिए जा रहा है वहाँ दूर दूर तक का इंसान का नाम और निशान नहीं होता। एरन जब हैकिंग कर रहा होता है तो उसका नज़र दो लड़कियां पर जाता है जो कि ये भी हैकिंग करने के लिए आया हुआ था। ये दोनों लड़कियां दरअसल अपना कहीं रास्ता भूल जाता है। एरन दोनों लड़कियों को अपने साथ हैकिंग करने के लिए ले जाता है, जो कि दोनों रास्ते में काफ़ी एंजॉय करते हुए जाता है। एरन और दो लड़कियां जब और आगे जाता है, एरन का और वो दो लड़कियों का रूट अलग अलग हो जाता है, जो कि एरन उन दोनों को गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है। और जब एरन हैकिंग करने के लिए जब पहाड़ पे चढ़ता है, जब पहाड़ पे चढ़ रहा होता है तो वो जो पहाड़ था वो बहुत ही कंक्रीट होता है, जो कि बहुत ही हार्ड था। यहाँ पे दूर दूर तक एरन के आसपास एक पक्षी भी नहीं टहल रहा होता है। एरन जब थोड़ा सा और आगे जाता है तो उनके यहाँ पे एक पत्थर होता है। जब एरन उस पत्थर का सहारा लेकर के जब नीचे उतर रहा होता है तभी वो पत्थर अपनी जगह से घसक जाता है, जो कि एरन उस पत्थर के साथ साथ वो नीचे गिरने लगता है। एरन का हाथ उस पत्थर के बीच, बड़ा सा पत्थर भारी भी बहुत था, उनके बीच फंस जाता है। और अब इनको यहाँ पे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा अगर ये खुद से नहीं निकल पाया तो। एरन अपने हाथ को निकालने की बहुत ही कोशिश करता है। हालांकि जब वो ऊपर से पत्थर के साथ नीचे गिरा था तो एरन को ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन अब ये यहाँ से कैसों भी करके निकलना चाहता है। एरन बहुत ही कोशिश करता है अपने हाथ निकालने का उस पत्थर पे से। जब उनको एहसास हो जाता है कि अब मेरा हाथ उस पत्थर से नहीं निकलने वाला है तो वो दो लड़की जो उनके साथ आया था उन्हीं को ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें लगाने लगता है, लेकिन वो दो लड़कियां उनसे काफ़ी आगे जा चुका होता है। एरन को उन दोनों का आवाज़ लगाने के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा जगह है जो कितना भी आवाज़ लगाए यहाँ से आवाज़ बाहर जा ही नहीं सकता। ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ, इस कहानी पे एक मूवी भी आया था जो कि 2010 में आया था। उस मूवी का नाम भी हम बताएंगे आपको। इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उस मूवी से रिलेटेड बता रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी मज़ा आए। एरन जो यहाँ पे बैग में अपना सामान लाया था, उनके बैग में एक नाइफ था और एक बोतल पानी था और कुछ और सामान था, जो कि वो अपने साथ कैमरा भी लेकर के आया था। उनके बैग में जो नाइफ था, उन नाइफ से उस पत्थर को खुरकना शुरू कर देता है, जो कि वो पत्थर इतना सख्त होता है। जब वो नाइफ लेकर के पत्थर को खोद रहा होता है तो नाइफ में धार जो है थोड़ा कम हो जाता है। एरन के हाथ पे जो पत्थर गिरा था वो दाहिने हाथ पे गिरा था, इसी वजह से बाएं हाथ से एरन को पत्थर खोदने में नहीं होता है। जब पत्थर को खोद रहा होता है तभी उनका नाइफ हाथ से छूट जाता है। वो कैसों भी करके वो नाइफ को तो उठा लेता है। एरन जिस जगह फंसा हुआ था, एरन को वहाँ पे 25 घंटे हो जाता है और उसे नहीं पता होता है कि उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा या नहीं आएगा। वो कोशिश करते रहता है और जब एरन को कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था, उनका हाथ नहीं निकल रहा होता है, और तभी अपने बैग से वो कैमरा भी निकालता है और वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो रिकॉर्डिंग में बोलता है कि मैं 25 घंटे से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। एरन के पास खाना वाना बहुत ही कम बचा हुआ होता है। एरन को रात में बहुत तेज भूख लगता है, जो उनके पास बचा हुआ खाना था उन्हें खा लेता है। इन्हें नहीं पता कि ये अब क्या खाएगा और वो कैसे भी करके रात भी गुजर जाता है। एरन जब सुबह सुबह हैकिंग करने के लिए जो अपने घर से निकला था, अगर वो अपने मॉम को बता देता कि मैं हैकिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो शायद एरन को बचा लिया जाता, रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन एरन यहाँ पे अपने आप को सोचता है कि काश मुझे बता देना चाहिए। और जब सुबह होता है तो उस पत्थर जो था बड़ा सा, एरन उसके चारों बगल रस्सियाँ बांध करके उठाने लगता है। एरन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर को हिला भी नहीं पाता। एरन के पास पीने के लिए पानी भी बहुत ही कम होता है। एरन को फंसे हुए यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं और जब एरन को यूरिन आता है वो अपने बोतल में भर के रख लेता है, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे पानी भी नहीं मिलने वाला है तो ज़रूरत पड़ने पे वो भी उनको पीना पड़े। एरन अब ये तय करता है कि वहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, इसी वजह से वो अपना अब हाथ काट लेगा। एरन काफ़ी भूख से, प्यास से वो काफ़ी परेशान होता है। वहाँ पे उनके अलावा कोई भी दूर दूर तक का एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है। हाथ था
उस पे पट्टी बांध लेता है और एरन जो नाइफ लिया था उनसे हाथ काटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दायां हाथ फंसा हुआ था और बाएं हाथ से उसको काटने की कोशिश करता है। वो हाथ को थोड़ा सा भी नहीं काट पाता, क्योंकि नाइफ का धार जो था वो ख़त्म हो चुका था। वो पत्थर को जब खुरेद रहा था उसी टाइम उस नाइफ का धार ख़त्म हो गया था। जो भी कर रहा था वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। चाइने का चीज़ कोई भी मत खरीदना, क्योंकि होते ही बेकार है। एरन को यहाँ पे एक और दिन बीत जाता है। जब रात होता है तो अलग अलग टाइप का उनके दिमाग में विजन्स आना शुरू हो जाता है। जैसे वो फंसा होता है फ़ौरन बारिश होना शुरू हो जाता है, जिससे कि एरन फ़ौरन उठता है और धीरे धीरे पानी जो था जो जहाँ पे फंसा हुआ था वो बढ़ते ही जा रहा था। उस जगह पे जब पानी भर जाता है तो पानी में कोई सा भी चीज़ को आसानी से उठाया जा सकता है। एरन फ़ौरन अपने हाथ को पत्थर से निकालता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन ये सब उनका एक सपना था। एरन को फंसे हुए पूरे 5 दिन हो जाता है। वहाँ पे फंसा हुआ था तो वो अपने आप से ही बात करता है, क्योंकि यहाँ पे उनको बात करने के लिए कोई भी नहीं होता। एरन कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। वो बोलता है कि काश मैं आने टाइम से पहले अपने मॉम को बता देता तो आज मैं यहाँ पे नहीं फंसा हुआ होता, शायद वो लोग मुझे बचा लेते। एरन बोलता है कि पूरे ज़िंदगी भर ये पत्थर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगा और ये मेरा मौत का समय है। वो अपना डेथ बर्थ भी लिख देता है वहाँ पे। और एक और काम करता है एरन, जो उनके पास नाइफ था वो लेता है। इस बार अपने हाथ को नहीं काटता, नाइफ को नुकीले साइड से अपने हाथ के तरफ घोंपना शुरू कर देता है। वो चाकू जो था एरन के हड्डियों में जाकर के छू देता है। एरन को काफ़ी दर्द भी हो रहा था, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन एरन अपने हाथ को नहीं काट पाता। इस दिन भी एरन का ऐसा ही बीत जाता है। एरन को यहाँ पे फंसे हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं। एरन को भूख से प्यास से वो सही से उठा भी नहीं जा रहा है। एरन के बॉडी में काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब इनका मौत यहीं पे है। जब और दिन आगे बढ़ता है तो एरन को एक विजन्स आता है। वो विजन्स में देखता है कि एरन एक बच्चे के साथ खेल रहा है। एरन को एक अलग सा एनर्जी महसूस होता है और उनके पास जो नाइफ था उनमें धार लगाना शुरू कर देता है। और एरन का जो हाथ जिस हाथ में फंसा हुआ था, एरन अपनी पूरे ताकत से अपने हाथ को मरोड़ करके सीधे हड्डी को तोड़ देता है। और एरन जो चाकू में धार लगा लिया होता है उनसे उनको काटना शुरू कर देता है। उन पत्थर से एरन फौरन अलग हो जाता है। उनका हाथ वही पत्थर में फंसा हुआ होता है और एरन अपने आप को अलग कर लेता है उनसे। और जब एरन उस पत्थर से अलग हो जाता है तभी अपने कैमरे से उस जो हाथ उनका फंसा हुआ था उनका फोटो खींचता है और वहाँ से फौरन निकल जाता है। बाहर में एक गड्ढे में पानी फंसा हुआ था, थोड़ा बहुत जा करके एरन बहुत ही ज़्यादा पानी पीता है, क्योंकि 6 दिनों से एरन ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। एरन जो जगह पे फंसा हुआ था उन जगह से निकलना अभी इतना आसान नहीं है। एरन दर्द में वो कैसो भी करके आगे बढ़ते ही रहता है। वो आगे बढ़ना नहीं बंद करता और जब कुछ दूर और जाता है तो वो खुला अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। ऐसा लगता है एरन को कि अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। तभी उनको एक फैमिली पे नज़र जाता है जो कि कपल था, वो भी हैकिंग करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। अच्छी बात ये होता है कि वो दोनों कपल एरन के आवाज़ को सुन जाता है और फ़ौरन वो दोनों कपल एरन के पास आता है और वहाँ पे रेस्क्यू वाले को बुलाया जाता है और एरन को फ़ौरन हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और कुछ टाइम बाद जब एरन ठीक हो जाता है तो एरन एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। वो जो विजन्स में जो बच्चे को देखा था, आगे चल के एरन को एक बच्चा होता है जो कि यही उनको रूप में विजन्स दिखाया था। इतना कुछ होने के बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाता है हैकिंग करने के लिए वो अपना निशान छोड़ देता है। एरन जहाँ पे फंसा था, जो पत्थर उनके हाथ पे था वो 360 किलो का था। एरन उस जगह से निकल पाया, शायद कोई भी निकल पाता। एरन अपना वहाँ पे यूरिन भी पिया, यहाँ तक तो उनका मरने का डेथ टाइम भी लिख दिया होता है। ये वीडियो एक सच्ची घटना पे आधारित था और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।